क्या होता अगर इटाची हिडन लीफ को बिट्रे कर देता, या क्या होता अगर जिराया ना मारा जाता, या फिर सारे छोड़ो यार, क्या होता अगर पेन का प्लान सक्सीड हो जाता, या फिर मादरा डबल क्रॉस कर देता कागुया को। इस तरह के काफी क्या होता मतलब व्हाट इफ्स तुम्हारे माइंड में जरूर आते होंगे। तो इस तरह के सारे व्हाट इफ्स मतलब कुछ व्हाट इफ्स के बारे में आज हम इस मजेदार वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो फेलोज, माय नेम इज सुल्तान एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एनिमे हेल्प, और हमारा गोल है 5 मंथ्स में 50K क्रॉस करना, जो कि हम कर ही लेंगे। ये सारी चीजें एक साइड पे। सो लेट्स रोल द इंट्रो। तो यार ये व्हाट इफ का जो ओरिजिन है ना, ये मार्वल से स्टार्ट हुआ था। तो लोगों ने सोचा कि यार इसको एनिमे में भी लेके आ जाए, और एनिमे में तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा व्हाट इफ किसके बारे में की जानी थी, मतलब सिर्फ नरूटो के बारे में। बाकी एनिमे में भी होती है बट नरूटो तुम समझ लो बेस है उस जगह का। तो हम हमारे पहले व्हाट इफ से शुरू करते हैं, जो कि है क्या होता अगर अकाट्स की जिराया सेंसे को ना मारती। तो हम सारों को पता है कि जिराया सेंसे की कितनी दर्दनाक मौत हुई थी, और उनको लेक में फेंक दिया गया था। मतलब लेक में फेंक दिया गया था या वो खुद चले गए थे, एक ही बात है। खैर जो भी हुआ था, हमें उस पर बहुत ज्यादा सैडनेस फील हुई थी, और मैं तो 3 दिन तक ट्रॉमा से नहीं निकला था। सो इन द केस अगर जिराया सेंसे वो सरवाइव कर लेते, तो जो है ना लैंडस्केप, वो बिल्कुल ही बदल जाना था। तो हम ये सपोज करते हैं कि जिराया सेंसे वहां से सरवाइव कर जाते, और उन्होंने सबसे पहले किधर आना था, हिडन लीफ में। अब हिडन लीफ में उन्होंने सबसे पहले सुनाडे के पास आना था। मतलब वो सब कुछ नहीं, उसने बताना था कि यार पेन ऐसे है, और तुम्हें पता है कि वो डिस्कवर कर चुका था कि पेन का क्या सीन है। सो इससे ये होना था कि जिराया ने खुद भी ट्रेनिंग दे देनी थी। मतलब यार इस बार तो सीरियस ट्रेनिंग दे ही सकता था वो कम से कम नरूटो को, और सेज मोड उसने नरूटो को सिखा देना था। मतलब उसी तरह ही बिल्कुल सीन होना था। बट इसमें ये होना था कि जिराया साथ हो जाना था, और मतलब सीन लग जाना था कि 2 लेजेंडरी सानीन आपके साथ लड़ रहे हैं। तो बैटल वन साइडेड ही एक तरह की हो जानी थी। और इससे आगे ब्रूटो वाले सीरीज में एक ये आसानी हो सकती थी कि एक अच्छी बड़ी अलायंस हो सकती थी। मतलब हिडन लीफ के पास 3 लेजेंडरी सानीन हो जाने थे, और काफी अच्छा सीन हो जाना था। तो तुम खुद सोच लो कि बिल्कुल ही लैंडस्केप भी बदल जाना था। बट मजा आना था, बट नहीं भी आना था, बट आना भी था। और इससे 4th ग्रेट निंजा वार तो नहीं रुकनी थी, बट यार तुम ये सोचो कि हमें थोड़ी सी अच्छी फाइट देखने को मिल जानी थी, या थोड़ी सी ज्यादा फाइट देखने को मिल जानी थी। बाकी रिजल्ट तो सेम ही होना था आई थिंक। सेकंड व्हाट इफ जो है वो एक तरह का इम्पॉसिबल व्हाट इफ ही है, क्योंकि वो है व्हाट इफ के नरूटो पेन को ना मना पाता। मतलब टॉक नो जुट्सु नरूटो का ना काम करता। अब इससे क्या होना था, वहां पे नरूटो की बैटल शुरू हो जानी थी दोबारा, और आई थिंक नरूटो ने जीत जाना था। अब इससे भी काफी बड़ा फर्क पड़ जाना था पूरी सीरीज के ऊपर। जैसे कि अगर तुम्हें याद ना हो, तो पेन ने सारे बंदों को जिंदा कर दिया था, वो सारे बंदे जिंदा नहीं होंगे। इससे हिडन लीफ को भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा कि इतने ज्यादा बंदे और शिनोबिस मार गए, और नरूटो को तो लगेगा ही कि यार दो उसकी एक उसकी महबूबा हिनाटा, और दूसरा उसका सेंसे काकाशी, वो दोनों मारे गए। अब इससे 80% चांस ये बनते हैं कि नरूटो जो है वो डार्क साइड पे चले जाएगा, माई पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके जो थोड़ी थोड़ी आइडियोलॉजीज है ना, वो थोड़ी थोड़ी मैच करने लग जाएंगी सास्के साथ ही। अब इससे फिर ये हो जाना था कि नरूटो ने सास्के के साथ टीम अप कर लेना था, और इन दोनों के पीछे है तो सास्के ने तो कहना ही नहीं था। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि काफी कुछ बदल जाना था। तुम खुद ही अभी देख लो सिनेरियो कितना ज्यादा बदल गया, सिर्फ एक चीज ना होने की वजह से। टॉक नो जुट्सु इंपॉर्टेंट तो है वैसे। खैर अपने नेक्स्ट व्हाट इफ की तरफ चलते हैं, और वो नेक्स्ट व्हाट इफ ये है कि क्या होता अगर मादरा डबल क्रॉस कर देता कागुया को। मतलब हम सब ने देखा कि यार मादरा जैसा जीनियस बंदा बिल्कुल ही नर्फ कर दिया था एंड पे, और उसको ब्लैक ज़ेत्सु ने कितनी आसानी से हरा दिया था, और उसके साथ बिट्रेयल बहुत बड़ा हुआ था। तो हम इसमें ये करते हैं कि थोड़ी सी जीनियस जो है ना मादरा को वापस देते हैं, उसकी जो IQ वगैरह है वापस देते हैं उसको। और इस बार मादरा ने यूं किया कि कागुया को ऊपर से टोपी गिरा दी। कागुया उसके जाल में फंस गई, क्योंकि मादरा कहता है कि मैं बच्चा तो नहीं हूं ना कि जो तू मुझे छुपा लेगी, इस तरह कर लेगी, इस तरह कर लेगी। और ब्लैक ज़ेत्सु को उसने वैसे मार दिया सुसन होते। चलो तो यारो देखो, इस व्हाट इफ से ना बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आई थिंक माई पर्सनल थॉट ये है कि मादरा ने अभी तक अपनी पावर रिवील नहीं की थी सही वाली। और जिस 10 टेल्स जिनचुरिकिन फॉर्म के अंदर था ना वो, उसमें तो भाई उसका मतलब खुद ही हिसाब लगा लो किस लेवल पे था वो। और जैसे जैसे टाइम गुजरना था, उसको अपनी न्यू पावर्स के बारे में पता लगना था, या अगर न्यू पावर्स के बारे में ना पता लगता तो वो उस पावर्स को अच्छी तरह कंट्रोल करना सीख जाना था उसने। मतलब वो ब्रूटो के अंदर जीगन वाला हिसाब तुम्हें पता है ना, वो वाला सीन हो जाना था। अब इससे ये होना था कि ओबिटो की लाइफ स्पैन जो थी वो भी बढ़ जानी थी, और ओबिटो ने सोचना था कि यार उसको तो यूज किया गया, मैनिपुलेट किया गया, और मतलब जिस तरह वो सही हो गया था। अब इसके खिलाफ मेरा ख्याल है कुछ नहीं किया जा सकता था, बट हमारे पास प्लॉट आर्मर नाम की एक चीज है, तो सारों ने मिलकर पेल देना था मादरा को किसी ना किसी तरीके से। मतलब जिस तरह मार्वल के थैनोस को किया था, मतलब सेम सीन ही हो जाना था। तो ये भी एक बहुत बड़ा व्हाट इफ था जो कि मैंने सॉल्व कर दिया शायद। अब नेक्स्ट व्हाट इफ ये है कि व्हाट इफ शिबाई ओत्सुकी नेवर असेंडेड। अब देखो जिस बंदे ने ब्रूटो देखा ना, उस बंदे को अच्छी तरह पता है कि ये बंदा कौन है। मतलब नरूटो वालों को भी पता है, मगर ब्रूटो वालों को ज्यादा अच्छी तरह पता है, और ये हमारा नरूटो वर्स का एक तरह का गॉड समझ लो। अब ये कागुया के आने से पहले ही अर्थ का सारा चाकरा खा चुका था, और इसके DNA से ही हमें
हमें ईशकी, आइडा और कवाकी की पावर देखने को मिली थी, जो कि तुम्हें पता है अमाडो की वजह से हुआ था और ये इनके डीएनए से ही आया था। अब चूंकि वो बोर हो चुका था ना, तो इस वजह से वो अर्थ को छोड़ के ना हायर प्लेन्स पे निकल गया और मतलब पता नहीं किधर निकल गया, अपनी बॉडी भी छोड़ दी कहते हैं उसने, और वो एक तरह का एब्सोल्यूट गॉड बन गया सीजन में। बट इस व्हाट इफ में ये है कि हमारा शिबाय ओत्सुकी कभी बोर ही ना हुआ और उसने कभी अर्थ को लीव ही नहीं की। अब इस केस सिनेरियो में ये होना था कि उसने अर्थ को प्रोटेक्ट करना था। तो तुम्हें पता दूसरे ओत्सुकीज ने आना था, तो कागुया, मोमोशिकी और वो दूसरे जितने भी थे वो सारे इसको हेट करते थे। तो तुम्हें एक तरह की सिविल वॉर देखने को मिल जानी थी अर्थ के ऊपर ओत्सुकीज की, जो कि आई थिंक शिबाय ओत्सुकी ने जीत जानी। अब इससे ये होना था कि शिबाय ओत्सुकी ने अपनी तरह के ह्यूमन हाइब्रिड्स बना लेने थे, जिस तरह से जो सिक्स पैथ हो गए और उनके जो बेटे हो गए, मतलब उस तरह के बना लेने थे और हमें थोड़ा सा ना डिफरेंट स्टोरी देखने को मिल जानी थी। तो इसमें आई थिंक यही होना था। अब हम अपने आखिरी व्हाट इफ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि क्या होता अगर ईशकी मर्डर कर देता लीफ विलेज के पावर हाउस को, मींस नारुतो, सास्के और वो जितने भी थे। अब जिन्होंने ब्रूटो सीजन देखा हुआ उसको पता है कि ईशकी नाम का एक बंदा था जिसने पूरे सीजन में यैन डाल कर रखा था। अच्छा यार, इसकी फाइट में मजा आया था, बट क्या हो अगर उसी फाइट में ये सारों को मार दे, हर बंदे को। ओए अब क्या होगा? तो पीछे बचा गया है, क्या होगा? कुछ रह गया पीछे? कौन प्रोटेक्ट करेगा वर्ल्ड को? सैंड विलेज का काजे कागे गारा, या वहां से कोई पत्थरों वाले में से कोई मिजो कागे आएगा? मतलब उसको कोई रोक सकता है? अब कोई भी नहीं रोक सकता आई थिंक सो। तो उसने जितने भी प्लान सोचे हुए थे वो सारे कंप्लीट करेगा, स्कूल से सारों को पेल देगा और कोई प्लॉट आर्मर नहीं बचा और उसको रिवार्ड मिलेंगे और वो सीजन को इस तरह सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा। बिल्कुल जुजुत्सु काइसन वाला सीन हो जाएगा। मतलब उसमें भी मुझे लगता है सुकुना ने जीत जाना सारों को मार के, तो उसमें ये सीन हो जाएगा। फिर तो मेरे ओटाकुस, वीडियो इतनी ही थी। लाइक और सब्सक्राइब करके एनिमे हेल को ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि इस चैनल पे हम थोड़ी लेट नहीं, अब जल्दी लाते रहेंगे इस तरह की वीडियोस। डिले के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं कहीं पे गया हुआ था और अब से रेगुलर आएंगी, शॉर्ट्स भी आएंगी। तो स्टे ट्यून्ड और बेल का आइकन को भी दबा दो और मजे करो। बाय।